और अनाबिया को भी कई बार मैंने कॉल किया, दोनों ही मेरा फोन नहीं उठा रहे। क्या अनाबिया अवैस को लेकर वहां आई है? नहीं आपा, नाबिया और अवैस तो यहाँ नहीं आए। अच्छा, अनाबिया को अवैस को कहीं लेकर जाना था? क्या उसने तुम्हें कहीं जाने का जिक्र किया था? आपको तो पता ही है अनाबिया कब मुझे कुछ बताती है। उसने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि वो आपके घर कब गई थी। ये तो आपने बताया तो मुझे पता चला है। समरीन, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अनाबिया तो मेरा फोन नहीं उठा रही। तुम ऐसा करो कि तुम फोन करके मालूम करो। हो सकता है अनाबिया तुम्हारा फोन उठा ले। सुनो, जब तुम्हारी उनसे बात हो ना तो मुझे तुमने फौरन बताना है। जी आपा, आप परेशान ना हो, मैं फोन करती हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ समरीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पता नहीं कहाँ चले गए दोनों। अवैस, अवैस, अवैस कहाँ रह गए थे? क्या हो गया? मैं कब से तुम्हें ढूंढ। ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें चोटें कैसे लगी हैं? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? आप कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ। लेकिन ये सब कैसे हुआ है? अरे कह तो दिया ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूं और क्या चाहती हो? तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? हुआ क्या? मैं तो सिर्फ तुमसे ही पूछ रही हूँ। क्या हुआ ये तो बताओ। अच्छा चलो, छोड़ो ये सब। चलो हम पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो आओ, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलूं। चलो आओ। गाड़ी की चाबी दो। ये लो। कमाल, ये जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है ना, ये पहले मेरी बीवी थी, जिसने अपने आशिक की वजह से, यानी तुम्हारी वजह से, मुझे छोड़ दिया। समझ पाई? क्या जरूरत थी तुम्हें उन लोगों से झगड़ा करने की? कम से कम इस बात का ही ख्याल कर लेते कि तुम्हारे साथ फैमिली है और वो एक पब्लिक प्लेस थी। जरा सब्र और तहम्मुल से काम लेते तो इतना बड़ा तमाशा खड़ा नहीं होता। वो शख्स मेरी बीवी के बारे में इतनी बकवास कर रहा था और आप चाहती थी कि मैं यहां पे चुप करके सुनता रहूं? तो बेटा मैं वहां मौजूद थी ना, मुझे बात करने देते। लेकिन नहीं, तुमने तो फौरन उसको मारना शुरू कर दिया। बीच में आ गई और मैंने उसे छोड़ दिया, वरना क्या? इतना तो मारा है तुमने उसे, क्या जान से मारने का इरादा? जान ले लेता मैं उसकी। जान से मार देता तो मुझे सुकून मिल जाता। कोई शख्स मेरी बीवी के बारे में इतनी घटिया बातें करे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को, इतना गुस्से में मैंने इसे कभी नहीं देखा। मरियम, मुझे लगता है हैदर आ गया। प्लीज तुम हैदर को कुछ मत बताना। तुम जाकर शावेज को देखो, बहुत गुस्से में हो। जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मैं तो समझ रहा था कि आप लोगों से मुलाकात ही नहीं होगी। जल्दी शॉपिंग हो गई क्या? जी। क्या बात है भाई, घर में बड़ा सन्नाटा है, सब खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब खैरियत है। नहीं नहीं नहीं, कोई तो बात है। तुम्हारे चेहरे से परेशानी झलक रही है। कहा ना, सब खैरियत है। बस शॉपिंग की वजह से थोड़ी थकावट हो रही है। ओके यार, मैं भी बहुत थक गया हूँ। रूम में जा रहा हूँ, अच्छी सी चाय पिलवा दो तुम्हें। अच्छा ठीक है, आप जाइए, मैं भिजवाती हूँ। ओके। मोना, बड़े साहब के लिए एक कप चाय बनाओ।
अनाबिया, मैंने तुम लोगों को कितनी बार कॉल किया है, तुम लोग मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे। अवैस, या अल्लाह खैर, क्या हुआ है तुम्हें? ये चोटें कैसे लगी? तुम ठीक तो हो ना? या अल्लाह खैर। सुगरा, पानी लेके आओ जल्दी। तो ये क्या हुआ ऐसे? पप्पू वो अवैस को कुछ नहीं, वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? कैसे? कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं तुम्हें? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर पे लेके चलूं। चलो। कुछ नहीं हुआ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? ये लो पानी पियो। छोटा सा एक्सीडेंट है, ठीक हो जाऊंगा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं बेटा? इसीलिए मेरा दिल इतना घबरा रहा था, मेरा दिल कह रहा था कि तुम जरूर किसी परेशानी में हो। मैंने तुम्हें कितने फोन किए, तुमने रिसीव ही नहीं किया, और ना ही अनाबिया ने। कम से कम बेटा तुम ही फोन करके मुझे बता देती। बिला वजह परेशान हो रही हैं। कुछ नहीं हुआ है, कहा ना छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, बेफिक्र रहे आप। ऐसा करो अनाबिया, फ्रिज में ना दूध रखा है, वो गर्म करके ले आओ, और सुनो उसमें हल्दी भी डाल लेना। मेरे बेटे को इतनी चोटें लगी हैं, दूध पिएगा तो उसको आराम आएगा। पप्पू, आई एम रियली रियली सॉरी। वो एक्चुअली मामा घर पे अकेली है, वो मेरा इंतजार कर रही हैं। आई हैव टू गो। वैस अपना ख्याल रखना, प्लीज टेक केयर। हाँ, अल्लाह हाफिज पप्पू, अल्लाह हाफिज। अच्छा चलो, मैं लेके आती हूँ तुम्हारे लिए हल्दी डाल के दूध। सुगरा, सुगरा। अरे भाई, बड़े गैरतमंद हो यार तुम तो। गुस्सा आ रहा है? ऐसा मरियम बड़ी खुशनसीब है यार, पहले शौहर की तरह तुमने इस बार दूसरा भी हैरतमंद पसंद किया। ऐसे क्या बात है तुम्हारी यार, ऐसे मर्द भी बड़ा सोच समझ कर फंसाती हो तुम। जानना चाहता था मैं, कैसे कर लेते हो? ये कौन सा मैजिक है यार तुम्हारे अंदर? चुप, इतनी आसानी से किसी दूसरे की बीवी को पका लेते हो। क्या जरूरत थी तुम्हें उन लोगों से झगड़ा करने की? कम से कम इस बात का ही ख्याल कर लेते कि तुम्हारे साथ फैमिली है, और वो एक पब्लिक प्लेस थी। जरा सब्र और तहम्मुल से काम लेते तो इतना बड़ा तमाशा खड़ा नहीं होता।